न्यूज एंड व्यूज में यूक्रेन के लुहांस्क में ज़ेलेंस्की की ग्राउंड फोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही है। खेरसॉ हाथ में आने के बाद यूक्रेन की सेना ने अब मिशन लुहांस्क लॉन्च कर दिया है। M142 हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रूस और रूस समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेन की सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार है। खेरसॉ पर कब्जे के बाद ग्राउंड फोर्स अब और आक्रामक हो चुकी है। यूक्रेन के मैदान जंग से सबसे बड़ी खबर ये है कि कुछ घंटे पहले लुहांस्क में विद्रोहियों के गढ़ समीपका में यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने हाइमर्स से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों का दावा है कि यूक्रेनी अटैक में स्कूलों और रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाइमर्स रॉकेट यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं। अभी 10 तारीख को ही अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया था। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास डेडली वेपन्स की खेप पहुंचने वाली है। खबर यूपी से आई है। यूपी के कानपुर में कत्ल की एक खौफनाक वारदात हुई। 60 साल के एक दुकानदार की लाश उसके ही घर में डीप फ्रीजर में मिली है। उसी पर यह रिपोर्ट। ये वही डीप फ्रीजर है जिसमें लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये डीप फ्रीजर 58 साल के शख्स के लिए ताबूत बन गया। वारदात कानपुर के बिथून के खड़ेश्वर गांव की है। जैसे ये खबर फैली, गांव वालों का तांता लग गया। मृतक का नाम कुबेर सिंह है और वो अपने घर पर ही परचून की दुकान चलाता था। लेकिन 4 दिन से कुबेर सिंह किसी को नजर नहीं आया था। दुकान बंद थी, लेकिन रविवार को उसकी लाश उसके घर पर ही मौजूद डीप फ्रीजर में मिली। कुबेर सिंह घर पर अकेले रहते थे। पत्नी का निधन हो चुका है और इकलौती बेटी आगरा में अपनी ससुराल में रहती है। वो 3 दिन से अपने पिता को फोन मिला रही थी, लेकिन फोन नहीं मिल रहा था। गांव के भी सभी लोगों ने फोन मिलाया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। अचानक दुकान बंद होने पर फोन नहीं मिलने से गांव वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। फौरन ही कुबेर सिंह की बेटी और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर दरवाजा तोड़कर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और फ्रीजर खोला तो उसमें कुबेर सिंह की लाश पड़ी हुई थी। न्यूज एंड व्यूज में अब अपराध से जुड़ी हुई खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगे का मास्टरमाइंड अफजल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसके पास से 4 देसी तमंचे भी पुलिस ने जब्त किए हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वही शख्स है जिसकी साजिश ने खरगोन को सुलगा दिया था। इसी शख्स ने 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन की जमीन को खून से लाल कर दिया था। अफजल दंगे के बाद से ही फरार था। पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया था और इसी महीने की लुका छिपी के बाद खरगोन दंगे का मास्टरमाइंड और बिच्छू गैंग का सरगना अफजल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 3 नवंबर को उसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इससे लगातार आज तक पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के दौरान ये बात का भी प्रकाश में आया कि ये पास के शिगलीकरों से कट्टे लाते हैं और अपने गैंग के सदस्यों को बेचते हैं। पुलिस ने दंगे में इस्तेमाल किए गए 4 देसी तमंचे भी बरामद किए हैं। अफजल समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अफजल समेत 3 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 4 कट्टे अभी तक बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। शेष जो हथियार इन्होंने बेचे हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आरोपी अफजल पर 2017 से कई केस दर्ज हो रखे हैं। अब तक 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।